हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पायल एंड आई माय फर्स्ट वीडियो। मेरी दादी जो थी वो एक स्किन एक्सपर्ट थी, तो वो मुझे अक्सर स्किन का केयर करना सिखाती थी। तो मैं आज वही आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। आइए और चलते हैं स्किन केयर के लिए। स्किन केयर अब मैं इसलिए मॉर्निंग में अपलोड कर रही हूँ क्योंकि पता है क्या, आज की लाइफ स्टाइल भाग दौड़ प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम लोग अपने आप को या अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना ऐसा उपाय लगाया जाए जिसमें लोगों का टाइम भी बच जाए और एक्स्ट्रा मतलब टाइम निकालना भी ना पड़े आप लोगों को, और आपकी स्किन की केयर भी हो जाए। तो इसलिए मैंने ये मॉर्निंग टाइम चुना। पता है क्या, जैसे हम मॉर्निंग में सुबह उठते हैं एटलीस्ट, तो घर के काम हैं, ऑब्वियसली जो लेडीज़ लोग हैं वो घर के काम करती हैं, तो उस ही टाइम में हम अपनी स्किन की केयर भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। एटलीस्ट जैसे हम सपोज़ कीजिए 6 बजे उठते हैं, तो हमें 6 बजे ही उठना है अपने रूटीन टाइम में। बस हमें थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। एटलीस्ट हमारे घर में शहद होता है, हल्दी होती ही है, दही होता ही है, दूध होता ही है। आप सबके घर में होता है, ये तो जनरली बात है कि सबके घर में ये चीज़ें होती हैं। तो आपका टाइम भी बचे और आपकी स्किन की केयर भी हो जाए, और डस्ट प्रदूषण पिंपल्स निकल आते हैं इनकी वजह से, चेहरों पर झाइयाँ पड़ जाती हैं और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी ना देना पड़े। पार्लर में जाके 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठना पड़ता है, तो इस वजह से। और मॉर्निंग में वीडियो बनाने का मेरा रीज़न ये भी है कि मॉर्निंग में आपके रूटीन काम भी हो जाएंगे और आपकी स्किन की केयर भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने चेहरे को साफ़ करने से। हम जैसे सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, जैसे हमें घर में झाड़ू लगाना है या पोछा लगाना है या घर की डस्टिंग करनी है, सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, तो उस दौरान हम अपने चेहरे की केयर भी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम करके अपने चेहरे को अच्छा रख सकते हैं। साबुन है या साबुन में आपको पता ही है कितने केमिकल होते हैं। मैं ये नहीं कहती आपको जो यूज़ करना है यूज़ कीजिए, बट जो भी आप घरेलू नुस्खा यूज़ कीजिए उसके लिए साबुन मत यूज़ कीजिए, क्योंकि साबुन जो है ना, फिर जो घरेलू नुस्खा हम यूज़ करते हैं अपने चेहरे पे, उसके बाद अगर अदरवाइज़ हम साबुन यूज़ कर लेते हैं या फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं, तो वो रिएक्शन होता है हमारे चेहरे पर और चेहरा हमारा कभी भी साफ़ नहीं होगा और ना ही ग्लो आएगा उसमें। तो इसलिए सबसे पहले आपको एक चीज़ अवॉइड करनी है। आप कोई भी घरेलू पैक यूज़ कीजिए या बाहर से लाइए, आजकल तो बने बनाए पैक आ रहे हैं, पर उनमें भी ब्लीच वगैरह के केमिकल मिले होते हैं। बट जो मेरी दादी बताती थी वो होममेड रेडमी है, और पूरे आई थिंक कभी ऐसा होता होगा किसी के घर में नहीं होती होगी, है ना। तो मैं उन छोटी छोटी चीज़ों को आपसे शेयर करना चाहती हूँ। 1 मिनट, मैं इंग्रेडिएंट्स लेके आती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो स्किन केयर टिप्स हैं ये। सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है स्किन केयर टिप्स। तो 6 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ अपने चेहरे को साफ़ सुथरा और ग्लोइंग बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, स्किन को साफ़ करना। मैंने अपनी स्किन को सुबह उठ के गुलाब जल से साफ़ कर लिया है, कॉटन की सहायता से, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ है, हमारे घर में, सबके घर में शहद होता है, आपको पता ही है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, पता है क्या, बस शहद ले लीजिए, ये वाला, ये,
कोई भी शहद आप ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने पतंजलि का लिया है तो आप भी पतंजलि का लो। जो भी आपके घर में है शहद वो यूज़ कर सकते हो। आपके घर में डाबर का है या किसी भी ब्रांड का हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पतंजलि ही हो। ठीक है, हमने ये पतंजलि का शहद ले लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ले ली है, ये देखिए। तो 1 टेबल स्पून हल्दी नहीं लगानी हमें इसमें, ये देखिए हल्दी है ये। अब इसमें इतनी हल्दी, ये देखिए इतनी हल्दी एक खाली बाउल में हमने मिला ली है। पता है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, इतनी हल्दी मैंने मिला लिया। अब इसमें मैं, ये देखिए ये इतना अपने चेहरे के अकॉर्डिंग हमें शहद मिला लेना है इसमें। ये देखिए अच्छी तरह से देखिए इस तरह का कुछ पैक बन जाएगा। 2 मिनट लगा मेरे इस पैक को बनाने में, उससे ज़्यादा वक्त तो नहीं लगा मुझे। तो 2 मिनट में ये पैक रेडी हो गया। हम टाइम निकालते हैं, घंटों पार्लर में जाते हैं और घंटों उसमें पैसे भी बर्बाद करते हैं। अब हमारे घर में एटलीस्ट खाना बनता है तो हल्दी भी है और शहद भी है। शहद भी तो हम लोग अपने घर में रखते ही हैं और शहद से हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज होता है और जो पिंपल हैं या झाइयाँ हैं वो धीरे धीरे एटलीस्ट कम हो जाती हैं। अब इसको हम अप्लाई करेंगे। आप लोगों के पास ब्रश हो तो ब्रश से अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा, 1 मिनट, इसको फिंगर से ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ को अप्लाई करना है। शहद में बहुत से फ़ायदे होते हैं जो हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसको ऐसे ऐसे लगा के अपने चेहरे पे और एटलीस्ट 5 से 10 मिनट आप रखिए, लगा लीजिए। 2 मिनट लगता है ये पैक बनाने में और 2 मिनट मुश्किल से आपको अप्लाई करने में लगेगा। लगा लीजिए और उसके बाद आप बस हो गया। और हल्के हाथों से ऐसे सर्कुलर मोशन में आप अपने दोनों हाथों से फिंगर से ही करना है इसको।
ऐसे से मसाज दे दीजिए। और सपोज़ कीजिए किसी की स्किन को शहद नहीं सूट करता, तो आप इसको दही के साथ मिला सकते हैं। आप इसको एलोवेरा जेल के साथ मिला सकते हैं। आप इसको दूध के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो और इसमें एक चीज़ और है, हाँ, दही, शहद और नींबू, और इसमें चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। ठीक है, 2 मिनट लगा आपको। अब आप अपने घर के काम भी कर सकते हैं। आपके घर के काम भी हो सकते हैं, जैसे आपके कपड़े धोने हैं, या घर का झाड़ू पोछा करना है, या कोई भी एटलीस्ट कोई भी खाना बनाना है। ये अपना काम कर रहा है, आप अपने काम कर लीजिए। हो गई ना टाइम की बचत 2 सेकंड में। आपको पार्लर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपके चेहरे की केयर भी हो सकती है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कोई भी होममेड चीज़ें अपनी स्किन पे यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ 24 घंटे तक एटलीस्ट अपने चेहरे को खाली पानी से धोएं। साबुन या फेस वॉश ना यूज़ करें। ऐसी ही टिप्स, छोटी छोटी टिप्स मैं आपके लिए रोज़ाना लेके आती रहूँगी, लेकिन अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि मुझे आपका वक्त और आपका पैसा दोनों बचाना है इसलिए। और एटलीस्ट कोई भी रेमेडी यूज़ करिए, विश्वास के साथ यूज़ करिए और भरोसा रखिए, ये काम करेगी। एटलीस्ट हमें जो चीज़ें, जैसे हम कोई भी दवाई खाते हैं या कोई भी दवाई लेते हैं, और अगर हम आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं तो वो उसके मुकाबले कम मतलब टाइम लेती है, समय लेती है, लेकिन फ़ायदा करती है। और एटलीस्ट हम इंग्लिश दवाइयाँ जो आजकल आ रही हैं वो हम खाते हैं, हमें तुरंत आराम मिलता है, पर आगे के लिए वो हमारे शरीर में केमिकल बना रहा है। इसी तरह पार्लर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं या हम घर में घर से जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें फ़र्क होता है। पार्लर में केमिकल मिली चीज़ें हमें तुरंत ग्लो दे देती हैं, बट जो होममेड रेमेडी है वो हमें तुरंत रिज़ल्ट नहीं देती। पर आप विश्वास करके इसको कंटिन्यू रखेंगे तो ये आगे चल के आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट भी देगी, आपके चेहरे को बेनिफिट भी देगी और आपके पैसे भी बचाएगी। क्योंकि एटलीस्ट जो चीज़ें मैंने सोचा, जो चीज़ें घर में हैं उन्हीं चीज़ों से बनाया जाए जो कि हमारे चेहरे के लिए भी फ़ायदेमंद हो और हमारे पैसे भी बचाए। तो एटलीस्ट शहद हो गया, दही हो गई, हल्दी हो गई, नींबू हो गया, चावल हो गया, चावल के आटा हो गया, इन सब चीज़ों से जो चीज़ हम घर में बनाएंगे वो अपने चेहरे के लिए, वो चीज़ तो हमारे घर में है ही है। एटलीस्ट हम सब लाते ही हैं अपने घर के लिए। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि घर में ही रखी चीज़ों से बनाया जाए और लोगों को बेनिफिट भी हो और टाइम भी बचे। इसलिए मैं ये छोटी छोटी टिप्स आपके लिए लाई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। आप कंटिन्यू कीजिए और करके देखिए। अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं आपके लिए होममेड रेमेडी और टाइम बचाने वाली चीज़ें हमेशा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू, बाय। आई होप आप सबको ये पसंद आएगा। तो मिलते हैं कल एक नई होममेड रेमेडी प्लस टाइम बचाने वाला। अब आप काम भी कीजिए और मैं भी जा रही हूँ अपने घर के काम करने और चेहरे पे ग्लो भी आता रहेगा, है ना। देखा, बाय।